इस वीडियो में व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियोस में जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उनको अच्छी तरह समझ लीजिए आप। व्हीटस्टोन ब्रिज, जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो प्रतिरोधों का एक विशेष संयोजन होता है जिसकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो 4 प्रतिरोध का एक ऐसा संयोजन होता है जो कि चतुर्भुजाकार आकृति में जुड़े रहते हैं। उसके एक विकर्ण से हम एक सेल तथा एक कुंजी तथा दूसरे विकर्ण से एक धारामापी और दूसरी कुंजी जोड़ देते हैं। देख लेते हैं इसमें फिगर ड्रॉ करके आखिर क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम व्हीटस्टोन सेतु की। यहां पर ये हमने 4 प्रतिरोध यहां पर जोड़ दिए। ये P हो गया प्रतिरोध, ये Q, ये R और ये S। इसको हमने A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C और इसको D। अब इसके 2 विकर्ण हो गए, एक ये AC और एक ये BD। AC विकर्ण को हमने एक सेल से जोड़ दिया यहां पर इस तरीके से। और एक सेल से जोड़ने के बाद हमने इसको एक यहां पर एक कुंजी से भी लगा दी यहां पर, और इस कुंजी को हमने K1 कहा। ये हमने एक सेल यहां पे जोड़ दिया है। अब जो दूसरा विकर्ण है BD, इसमें एक धारामापी हमने जोड़ दी यहां पर और एक कुंजी यहां पर लगा दी। इस कुंजी को हमने क्या कहा है, इसको कहा है K2। इस कुंजी को K1, इसको K2 कह दिया है। इसमें जो प्रतिरोध है PQR, ये ज्ञात प्रतिरोध कहलाते हैं और ये S प्रतिरोध हमने यहां पर अज्ञात प्रतिरोध मान लिया है। इस अज्ञात प्रतिरोध को व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम ज्ञात करते हैं। अब क्या होता है यहां पे देखिए, जैसे हम इस कुंजी को दबा देते हैं, K1 को दबा दिया हमने, तो यहां पर एक विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है और मान लिया कि विद्युत धारा I है। ये विद्युत धारा यहां पर इस बिंदु पर आती है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। मान लिया कि यहां पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1 और यहां पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2। इसका मतलब AB, जो ये भुजा है, जो प्रतिरोध P है, इसमें I1 विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जो प्रतिरोध R है इसमें I2 विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब क्या होता है, जब हम इस कुंजी K2 को दबा देते हैं तो यहां पर ही विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। लेकिन हम R को हम परिवर्तित करते हैं। P तथा Q को हम स्थिर रखकर R को हम इस तरीके से परिवर्तित करते हैं, इस तरीके से समायोजित करते हैं इसको कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। एक बार समझते हैं, P तथा Q को स्थिर रखकर ये जो प्रतिरोध R है इसको इस तरीके से हम समायोजित करते हैं, इस तरीके से हम इसको परिवर्तित करते रहते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए। जब तक हम इसको परिवर्तित करते रहते हैं, समायोजित करते रहते हैं, जब तक कि धारामापी में विक्षेप शून्य नहीं हो जाए। जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाता है तो ये जो व्हीटस्टोन सेतु है ये संतुलित अवस्था में कहलाता है। अब क्या होता है, संतुलित अवस्था में जब इसमें कोई विक्षेप नहीं होता धारामापी में, तो B तथा ये D और B या फिर B और D, बिंदु B पर तथा बिंदु D पर कैसा विभव होता है, समान विभव होता है। यहां पर भी समान विभव होता है और यहां पर भी समान विभव होता है। तो इस तरीके से ये जो व्हीटस्टोन सेतु ये संतुलित अवस्था में कहलाता है। अब संतुलित अवस्था में जब व्हीटस्टोन सेतु होता है तो इस चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं उनके किन्हीं 2 प्रतिरोधों का अनुपात संलग्न शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है।
मान लिया कि जैसे सपोज किया, एक ये प्रतिरोध P है, ये जो भुजा है AB, इसका प्रतिरोध क्या है? P है, और ये भुजा BC है, इसका प्रतिरोध क्या है? Q है। तो इन दो भुजाओं के जो प्रतिरोध हैं, अगर उनका अनुपात ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगा? P/Q। अब संलग्न शेष दो भुजाएं कौन सी रह गई? AD तथा DC, और इनके क्या है प्रतिरोध? इसका प्रतिरोध R है और इसका प्रतिरोध S है। तो किसके बराबर हो जाएगा? P/Q बराबर R/S। इसका मतलब कि व्हीटस्टोन सेतु की जो चार भुजाएं होती हैं, जिनमें चार प्रतिरोध जुड़े रहते हैं, किन्हीं दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात संलग्न शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। इस तरीके से P/Q बराबर R/S होता है। अब हम यहां पर ये जो संतुलित अवस्था में जो ये फॉर्मूला आता है, इसको हम यहां पे अब हम प्रूव करेंगे। और प्रूव करने के लिए हम जो किरचॉफ है उसका दूसरा नियम हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम एक बंद पास मान लेते हैं। देखिए, मान लिया कि एक बंद पास हमारे पास ये है और एक बंद पास हमारे पास ये है। उससे पहले देखिए, हमने यहां पर जैसे कि हमने देखा कि जब ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो ये बिंदु B और बिंदु D समान विभव पर होते हैं। तो संतुलित अवस्था में इस भुजा में जहां पर ये धारामापी जुड़ा हुआ था, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता। यहां पर विद्युत धारा का मान कैसा होता है? शून्य होता है। तो अब जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी I1, वही विद्युत धारा क्या किसमें? P में विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है, तो इसी तरीके से Q में भी विद्युत धारा I1 ही प्रवाहित होगी। इसी तरीके से R में विद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है, तो S में भी विद्युत धारा I2 ही प्रवाहित होगी, क्योंकि अब BD में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। इसका मतलब यहां पर भी विद्युत धारा I1 और यहां पर भी विद्युत धारा I1। इसी तरीके से यहां पर विद्युत धारा I2 और यहां पर भी विद्युत धारा I2 प्रवाहित होगी। तो अब हम देखेंगे, हमारे पास दो बंद पास हो गए, हमने तीर के निशान लगा रखे हैं, ये ABDA, और दूसरा बंद पास कौन सा हो गया? BCDB। इन दो बंद पास में हम देखेंगे यहां पर। तो पहले लिख लेते हैं बंद पास ABDA के लिए, ABDA के लिए क्या हो जाएगा? देखिए, किरचॉफ का दूसरा नियम हम यहां पे अप्लाई करेंगे, और किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार देखिए, इसमें विद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है और ये प्रतिरोध है P। तो धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो गया? I1P। हम विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये धनात्मक है। इसी तरीके से यहां पर विद्युत धारा I2 प्रवाहित हो रही है, संगत प्रतिरोध क्या है? R। तो प्रतिरोध तथा संगत या विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल यहां पर कैसा होगा? माइनस होगा, क्योंकि हम यहां पर तीर का निशान देख रहे हैं तो वो विद्युत धारा की विपरीत दिशा में। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस I2R और बराबर 0 हो गया, क्योंकि यहां पर इस बंद पास में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा फिर? ये यहां पर देखेंगे I1P बराबर I2R हो गया। इसको हमने मान लिया समीकरण फर्स्ट। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर तीर का निशान हमने इस तरीके से लगा रखा है। तो बंद पास अब देखेंगे BCDB में, बंद पास BCDB में क्या हो जाएगा? I1Q ये हो गया धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल। विद्युत धारा की दिशा में है तो धनात्मक है, और माइनस I2S बराबर 0। यहां पर हम देखें तीर का निशान विद्युत धारा की विपरीत दिशा में है, तो विद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल यहां पर कैसा हो गया? माइनस हो गया। यहां पर भी इस बंद पास में भी कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है। तो क्यों है? क्योंकि अब देखिए, ये जो है ये BD है, यहां पर कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यहां पर विद्युत धारा का मान 0 है। अब यहां पर I1Q बराबर क्या हो गया? I2S हो गया। इसको हमने मान लिया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से हमने भाग दे दिया। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड से
भाग देने पर, भाग देने पर क्या हो गया, फिर देखिए क्या हो गया, I1 P बटे I1 Q बराबर क्या हो गया, फिर I2 R बटे I2 S। या हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, या हम लिख सकते हैं यहां से क्या, या P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। बिल्कुल हमने ये फॉर्मूला देख लिया। यहां से यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I2 है, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो P अपॉन Q बराबर R अपॉन S आ गया। इस तरीके से हम जो व्हीटस्टोन सेतु है उसकी संतुलित अवस्था के लिए हम फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। अब यहां पर ये P ज्ञात है, ये Q ज्ञात है, ये R ज्ञात है, तो ये है अज्ञात प्रतिरोध, और हम यहाँ पर S का मान हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर लेते हैं। जो अज्ञात प्रतिरोध है S है, इसका हम मान ज्ञात कर लेते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये जो इसका सिद्धांत है और जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, ये आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद है इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।